आप देखिए राजस्थान में कहाँ चल रहा है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर? खाटू श्याम बाबा का मंदिर। आप जानते हैं वहां पर कितने दूर दूर से लोग आते हैं। आउट ऑफ राजस्थान से भी कई लोग आते हैं। वहां पर ही उसी खाटू श्याम बाबा सेवा समिति की गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसी गाड़ी ने देखिए यहाँ पर 5 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी और उसमें एक की मौत हो गई। अब आज पूरे राजस्थान में यही खबर चल रही है कि ये कैसे हुआ। आप जानते हैं ये कैसे हुआ? वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जो थी उसमें बताया जा रहा था कि उसमें खाटू श्याम बाबा के पुजारी थे, युवा पुजारी। क्या इनको पुजारी कहना सही है? और वही पुजारी उस गाड़ी के अंदर क्या कर रहे थे? एक तो ओवर स्पीड में थे और दारू पी रहे थे। उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे शराब की बॉटल्स मिली है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देख लीजिए आप, आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। जब ये गाड़ी खुली, जब गाड़ी से लोगों को निकाला, क्योंकि उन्होंने 5 बाइक सवार लोगों को घसीट दिया। जब निकाला तो गाड़ी खोलकर देखा तो पता चला कि उसमें शराब की बोतलें रखी हुई हैं। कई बार हम जिनको बहुत बड़ा मान लेते हैं, वो पता नहीं ईश्वर को ही बहुत छोटा मान लेते हैं क्या? क्या फोटो खिंचवा ही भगवान के पास खड़ा हुआ? कहीं ये देखा गया है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में कि वहां के जो थोड़े से यंगर्स पुजारी होते हैं, उनको देखा जाता है कि उसे फोटो खींचने के लिए और उनके लिए अपना पेज वेज चलाने के लिए, रन करने के लिए ही वहीं तक आस्था रह जाती है। आजकल आस्था वैसे भी आप देखिए ना, हमारी आस्था आज तक रील तक ही सीमित हो गई है। रील तक ही हम भगवान का भजन गा लेंगे, लख लख दातार, और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी कैसी होती है वो किसी को पता नहीं होती है। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैडम आप ऊपरी बातें कर रही हैं। यहां हमारे सामने बोतल भी मिली, ओवर स्पीड में भी गाड़ी थी, और कितने लोगों को घायल किया है वो भी बता दिया है, और एक की मौत भी हो गई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक आश्चर्य करेंगे आप कि इस गाड़ी का 9 चालान पेंडिंग है। 9 चालान उसके पेंडिंग हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि ये खाटू श्याम बाबा सेवा समिति की गाड़ी है। गुरूर हो जाता है कई लोगों को अपने आप पर कि हम उस समिति से हैं तो हमारी तो चलती है भैया। आप देखिए, आप पुलिस को जब ये बात पता चली तो ना ही पुलिस बोलने के लिए कुछ रेडी है और ना ही समिति के लोग बोलने के लिए कुछ रेडी हैं। जब उनको लोग पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो कोई जवाब उनके पास नहीं है। अगर व्यक्ति सही होता तो उसके पास जवाब होते। यहां पर साफ नजर आ रहा है पकड़ लिया गया तब रोते हुए नजर आए। फिर शराब के नशे में क्यों थे? वहां तक तो घंटी बजा लेंगे, और वहां घंटी बजाने के बाद फिर रियल जिंदगी में ऐसे लोग हो जाते हैं क्यों? उनको ये